जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें राम कौशल्या संवाद। तो आइए सुनते हैं। जब राम जी माता कौशल्या से मिलते हैं तो उस समय का वर्णन है ये। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो दरिद्र को कुबेर का पद मिल गया हो। फिर राम जी का सुंदर मुख देखकर माता कौशल्या यह मीठे वचन बोली, हे तात कहो, माता बलिहारी जाती है, वह कल्याण करने वाली राज्याभिषेक की मुहूर्त कब है, जो पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा और संसार में जन्म पाने की पूर्ण अवधि है। जिस लगन को सब स्त्री पुरुष चाहते हैं और उस लगन में तुम्हारा अभिषेक देखने के लिए इतने व्याकुल हैं, जैसे प्यासे पपीहरी पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद को चाहते हैं। हे तात बलि जाऊं, तुम जल्दी जाकर नहा आओ और जो कुछ मन चाहे कुछ मीठा पकवान खाओ। हे भैया, तब पिता के पास जाओ। माता ने प्रेमवश ऐसे वचन कहे। तब माता के अति अनुकूल वचन सुन प्रभु प्रसन्न हुए, मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल झड़ रहे हों। प्रभु का मन रूप भ्रमर राज्य लक्ष्मी के सुख रूपी पराग को देखकर भी मोहित नहीं हुआ। राम जी धर्म धुरंधर हैं, सो धर्म की गति को जानकर प्रभु ने बहुत मीठी वाणी में माता से कहा कि हे माता जी, मुझे पिता ने वन का राज्य दिया है, जहाँ जाने से मेरा कार्य सिद्ध होगा। हे माता, प्रसन्न चित्त होकर मुझे आज्ञा दो, जिससे बन जाते समय मुझे आनंद रहे। हे माता, स्नेहवश होकर भूल से भी मत डरना, आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार आनंद होगा। 14 वर्ष तक वन में निवास कर पिता के वचन को पूरा कर फिर आकर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। आप मन में किसी बात का खेद मत करो। प्रभु के विनीत और मधुर वचन माता के हृदय में बाण से लगे और उनका हृदय कांप उठा। वह उस शीतल वाणी को भी सुनकर ऐसी सहम गई, मानो जवास पर वर्षा ऋतु का जल पड़ गया हो। कौशल्या के हृदय की ग्लानि कुछ कहने में नहीं आती, मानो सिंह की गर्जन सुन हथिनी सहम गई हो। नेत्रों से नीर बह रहा है, शरीर कांपता है, मानो मछली को वर्षा ऋतु का प्रथम जल लग गया हो। फिर कौशल्या धीरज धर पुत्र के मुख कमल को देख गद गद कंठ से कहने लगी कि हे तात, तुम पिता को प्राण से प्यारे हो, जो तुम्हारे चरित्र को देखकर सर्वदा प्रसन्न होते थे। तुमको तो राज तिलक देने को कहे थे, फिर वन में जाने के लिए किस अपराध से कहा। हे तात, सच कहो कि आज इस सूर्य वंश रूप कमल को जलाने के लिए अग्नि रूप कौन हुआ है। तब प्रभु का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने उसका कारण समझाकर कौशल्या से कहा। सो प्रसंग सुनते ही कौशल्या गूंगी की तरह रह गई, उसकी दशा कुछ कही नहीं जाती। कौशल्या ना तो राम जी को रख सकती है, ना जाने को कह सकती है। दोनों तरफ से उनके हृदय में अति दारुण दाह है कि विधाता की गति जानी नहीं जाती, जो सबके लिए सर्वदा खड़ी रहती है। कौशल्या की बुद्धि को धर्म और स्नेह दोनों ने घेर लिया। सांप छुछंदर की गति हो गई। यदि रोक कर पुत्र को रखूं तो इससे धर्म जाता है और भाई से विरोध होता है, और यदि वन में जाने को कहूं तो उससे भी बड़ी हानि है। रानी संकट के सोच में विवश हो गई। फिर वह सयानी स्त्री धर्म को समझ राम और भरत दोनों पुत्रों को बराबर जान फिर बड़े धैर्य और सौभाग्य
भाव से मधुर वचन में बोली कि हे तात, मैं बलि जाऊं, तुम भले जाओ। तुमने यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन ही सब धर्मों में मुख्य है। पिता ने तुम्हें राज देने के लिए कहकर जो वनवास दिया, उसका मेरे मन में रंच भी शोक नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत राजा और प्रजा को महादारुण दुख होगा, उसे कौन मिटाएगा। हे तात, मैं बलि जाऊं। यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो तुम मुझ माता को बड़ी जान वन में मत जाओ, और यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवताओं और देवियों को माता पिता और पक्षियों को अपने चरण कमलों के सेवक समझो। राजा को अंत में तो वन में जाना ही चाहिए, परंतु तुम्हारी अवस्था देखकर दुख होता है। अहो, आज मैं भाग्यशाली हूँ और अयोध्या भाग्यहीन है कि जिसको तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे अपने साथ ले चलो तो इससे तुम्हारे मन में संदेह होगा, परंतु हे पुत्र, तुम सबको अतिशय प्रिय हो, तुम प्राणों के प्राण, जीवों के जीवन हो, वही तुम वन जाने को कहते हो, और यह वचन सुनकर मैं बैठी पछताती हूँ। इन बातों को विचार कर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं तुमसे कुछ हट नहीं करती, परंतु बलि जाऊं माता के नाते को जानकर मेरी सूरती बिसार न देना। हे पुत्र, देवता और पितृ सब तुम्हारी पलक की समान रक्षा करें। हे धर्म धुरंधर राम, तुम दया की खान हो, जिसमें 14 वर्ष वनवास की अवधि जल है और प्यारा परिवार मछली है। ऐसा विचार कर वही उपाय करो कि जिस तरह सबके जीते जी आ मिलो। हे पुत्र, बलि जाऊं, तुम जन परिजन और नगर को अनाथ करके आनंद से जाओ। आज सबके पुण्य का फल नष्ट हो गया है, कराल काल विपरीत हो गया। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या अपने को परम अभागिनी समझकर राम के चरणों में लिपट गई। कौशल्या के हृदय में जो दुस्सह दारुण दुख व्यापा, वह कहने में नहीं आता। श्री रामचंद्र जी ने माता छाती से लगाया और कोमल वचन कहकर बहुत समझाया। उसी समय सीता वनवास का समाचार सुन अकुलाकर उठी और सासू के निकट जा सासू के दोनों चरण कमलों को प्रणाम कर सिर झुका के समीप में बैठ गई। कौशल्या ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और अति सुकुमार देखकर व्याकुल हो गई। सीता सोच करती सास के पास बैठ गई, जो रूप की राशि और पति प्रेम में पवित्र थी। प्राणनाथ वन में जाना चाहते हैं, अब किस पुण्य से साथ चलना होवे। क्या शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे कि अकेला प्राण ही। ब्रह्मा की बात कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी मनोहर चरणों से पृथ्वी पर लिखती हैं, चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि करते हैं, मानो प्रेम वश होकर विनती करते हैं कि सीता के पद हमारा परित्याग ना करें, और सुंदर नेत्र कमलों से जल छोड़ती हैं। उसे देख राम माता कौशल्या ने कहा कि हे तात सुनो, सीता अति सुकुमारी है, सासू ससुर और परिजनों को बहुत प्यारी है। राजाओं में रतन रूप राजा जनक तो इनके पिता हैं, और सूर्य कुल के सूर्य श्री दशरथ जी ससुर हैं, और रवि कुल कुमुद वन को प्रफुल्लित करने के लिए साक्षात चंद्र रूप तुम इसके पति हो। फिर मैंने जो यह प्रिय पुत्र वधू पाई है, वह रूप की राशि और सुंदर गुणशील वाली है। इस जानकी को मैंने नेत्रों की पुतली के समान प्रेम बढ़ाकर प्राण के समान पाल रखा है। मैंने कल्प लता की भांति स्नेह रूपी जल से सींचकर अच्छी तरह पालन किया। जब इसके
फूलने फलने का समय आया तब विधाता प्रतिकूल हो गया। जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम है। इस सीता ने पलंग को, गोद और हिंडोले को छोड़कर कभी धरती पर पांव नहीं रखा है। मैंने इसे जीवन जड़ी की भांति पालन किया और दीपक की बत्ती तक टालने को नहीं कहा है। वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों के रस को चाहने वाली चकोरी सूर्य से कैसे आंख मिला सकती है। वन में हाथी, शेर, राक्षस, दुष्ट हिंसक जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र, इसलिए कहती हूँ कि विष की फुलवाड़ी के बीच क्या सुंदर सुहावनी संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है। वन के लिए विधाता ने कोल और किरातों की स्त्रियों को रचा है जो विषय रस से भारी हैं। पत्थर के कृमि को जंगल में दुख नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव ही कड़ा है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन के योग्य हैं जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। हे तात, सीता वन में किस तरह रहेगी कि जो चित्र लिखे बंदर को भी देखकर डर जाती है। क्या गंगा जी के सुंदर कमल वन में विचरण करने वाली हंस की कन्या मैले तालाब के योग्य हो सकती है। ऐसा विचार कर मुझसे कहो, जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं सीता को वैसी ही शिक्षा दूं। कौशल्या जी कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी माता की शील और स्नेह युक्त मानो अमृत से सनी हुई ऐसी प्रिय वाणी को सुनकर बोले। श्री रामचंद्र जी अपने विवेक पूर्ण वचनों से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुणों और अवगुणों को प्रकट करके सीता को समझाने लगे। माता के समीप में कहते हुए श्री रामचंद्र जी सकुचाते थे तो भी मन में समझकर कहने लगे, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो और इसे सुनकर मन में कुछ और न समझना। यदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो। मेरी आज्ञा है कि तुम सासू की सेवा करो। हे भामिनी, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। आदर के साथ सासू ससुर के चरण कमलों की पूजा करना इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी सुध करे और प्रेम से विकल हो जाए, हे सुंदरी, तब तब तुम पुरानी कथाएं कहकर कोमल वाणी से समझाना। हे सुमुखी, मैं सत्य कहता हूँ और मुझे सौगंध है कि मैं तुम्हें यहाँ केवल माता के हितार्थ ही रखना चाहता हूँ। यदि तुम मेरा कहना मानकर सास ससुर की सेवा करोगी तो धर्म का फल पाओगी और हठ करोगी तो गालव ऋषि और राजा नहुष की भांति सब प्रकार का दुख सहोगी। हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र लौटूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।